दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें और घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री ही बनी हुई हैं। जैसे कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन पर जीसस क्राइस्ट की डेड बॉडी के निशान कैसे आए, और क्या तूतनखामून का खंजर अंतरिक्ष से आया था। क्या उसने 100 साल तक वैज्ञानिकों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि यह खंजर इस दुनिया का है ही नहीं। सोडर फैमिली के बच्चे आखिर रहस्यमयी तरीके से कैसे गायब हो गए। क्या पुलोक सिस्टर्स का सच में पुनर्जन्म हुआ था, और आखिर जोडी का किलर कौन था, और क्यों इस कोड को आज तक कोई भी ठीक कोड नहीं कर पाया है। ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज के बारे में आज हम जानने और उन्हें समझने के बारे में कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 6, क्या पुलोक सिस्टर्स पुनर्जन्म को सच साबित करती हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई मरने के बाद दोबारा जन्म ले सकता है? अगर आप असमंजस में हैं तो आज हम आपको दो ऐसी बहनों की कहानी बताने जा रहे हैं जो इस बात को सच साबित करने की संभावनाओं को बढ़ा देगी कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, 1957 में चर्च जाते समय एक कार एक्सीडेंट में 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिसमें से एक 9 साल का लड़का था। 11 और 6 साल की 2 सगी बहनें। अपने बच्चों की मौत से ये फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन इस घटना के 3 साल बाद इसी फैमिली में ही 2 जुड़वा लड़कियों का जन्म हुआ। पुलोक फैमिली अपने बच्चों को एक्सीडेंट में खोने के बाद इन लड़कियों के जन्म से बहुत खुश थी। लेकिन जब ये लड़कियां 4 साल की हुई तो वे अपनी 4-5 साल पुरानी बातें याद करने लगी, जो पुलोक फैमिली की उन 2 मरी हुई बेटियों को पता थी। वे उस स्कूल की बातें कर रही थी जहां वे कभी गई ही नहीं, लेकिन जिसमें उनकी मरी हुई बहनें जाया करती थी। इसके अलावा उन दोनों जुड़वा बहनों को कार और रोड से बहुत डर लगता था। जब पुलोक फैमिली ने इन दोनों लड़कियों को अपनी मरी हुई बेटियों के खिलौने दिए तो ये जुड़वा बहनें इन खिलौनों से वैसे ही खेल रही थी जैसे उनकी मरी हुई बेटियां खेला करती थी। और ये शक यकीन में तब बदला जब उनकी एक बेटी ने अपनी दूसरी बहन की गोद में सर रखा हुआ था और दूसरी बहन बोल रही थी कि देखो, तुम्हारी आंख से खून आ रहा है और यहीं तुम्हारा कार से एक्सीडेंट हुआ है। इसके बाद पुलोक फैमिली को भरोसा हो गया था कि यह उनकी मरी हुई बेटियां ही हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की यह घटना वाकई किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि इन लड़कियों का जन्म उसी घर और उन्हीं माता पिता से हुआ था। नंबर 5, द श्राउड ऑफ ट्यूरिन। दोस्तों, श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक 14 फीट लंबा लिनन का कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े में कुछ खास है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। दरअसल इस 14 फीट लंबे कपड़े पर एक आदमी का प्रिंट बना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रिंट जीसस क्राइस्ट यानी यीशु मसीह का है, क्योंकि इस कपड़े पर बने हुए प्रिंट पर ठीक वैसे ही बॉडी और घाव के निशान है जैसे यीशु मसीह की डेथ से पहले उनके शरीर पर लगे हुए थे। यह कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तब उन्हें इसी कपड़े में लपेटा गया था, और तभी से यह निशान इस कपड़े पर मौजूद है। इस कपड़े को पहली बार 1354 में एक मशहूर योद्धा जोफ्रोई डी चार्नी के पास देखा गया था, जिसके बाद इस कपड़े को 1578 में ट्यूरिन के कैथेड्रल चर्च में रखा गया था, और तभी से इसे श्राउड ऑफ ट्यूरिन कहते हैं। वैसे इस कपड़े को लेकर बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें से एक ये है कि जब रोमांस ने जीसस को क्रूसीफाई किया था तब उन्हें पूरे रीति रिवाजों के साथ एक लिनन के कपड़े में लपेटकर दफना दिया गया था। लेकिन इस घटना की सबसे हैरानी की बात यह थी कि जीसस को दफनाने के 3 दिन बाद जब मकबरे का निरीक्षण किया गया तो वहां उनकी बॉडी नहीं थी। वहां पर सिर्फ लिनन का वो कपड़ा मौजूद था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन वही लिनन का कपड़ा है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। अब तक इस कपड़े की बहुत सी रिसर्च की जा चुकी है। रिसर्च में पता चला कि इस कपड़े पर कुछ लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द लिखे हुए हैं, जिससे ये पक्का हो गया कि यह कपड़ा 2000 साल पुराना है। लेकिन जब इस कपड़े की कार्बन डेटिंग चेक की गई तब पता चला कि यह कपड़ा 1200 या 1300 ईस्वी का है, जिससे इस कपड़े का जीसस से कोई भी रिलेशन नहीं बनता, और तभी से यह श्राउड ऑफ ट्यूरिन एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 4, आखिर सोडर चिल्ड्रन कहाँ है। सोडर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहले की रात को शुरू हुई थी। सोडर फैमिली यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट वर्जीनिया में एक छोटे से टाउन फेटविल में रहती थी। इस फैमिली में जॉर्ज सोडर और जेनी सोडर अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। जब सोडर फैमिली को अपने घर में आग लगने का एहसास हुआ तो सब अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे। जॉर्ज ने बाहर देखा कि उनके 5 बच्चे अभी भी बाहर नहीं आए हैं। वहीं घर को आग की लपटों ने पूरी तरह से घेर लिया था। जॉर्ज ने बच्चों को बचाने के लिए सीढ़ी ढूंढी, लेकिन उस वक्त सीढ़ी गायब थी। जॉर्ज ने सोचा कि अपने ट्रक के ऊपर चढ़कर अपने बच्चों को खिड़की से बचा लूं, लेकिन उस वक्त उसका एक भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। और तो और जब जॉर्ज ने आग बुझाने के लिए पानी ढूंढा तो सारा पानी उन्हें बर्फ में जमा हुआ मिला। जब जॉर्ज के पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कॉल करके बुलाने की कोशिश की तो किसी का भी फोन काम नहीं कर रहा था। आखिरकार घर सुबह तक ऐसे ही चलता रहा। 25 दिसंबर की सुबह जब पुलिस सोडर फैमिली के घर पहुंची तो वहां जॉर्ज के 5 बच्चे या उनकी बॉडी वहां नहीं थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि उस एरिया की सभी टेलीफोन लाइन कटी हुई थी। बच्चों की मां से पूछताछ करने पर पता चला कि आग लगने से ठीक 1 घंटा पहले किसी ने उनके घर पर फोन किया था, लेकिन जेनी ने उस वक्त उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि एक अनजान आदमी को बहुत दिनों से जॉर्ज के घर के बाहर देखा जा रहा था, लेकिन उस आदमी और सोडर फैमिली के बच्चों का आज तक कुछ पता नहीं चला है। सोडर फैमिली ने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। पता नहीं आखिर वे बच्चे कहां गायब हो गए, और क्या उस अनजान आदमी का इससे कुछ लेना देना था भी या नहीं, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 3, तूतनखामून का खंजर। फेरोन्स एंशिएंट इजिप्शियन के राजाओं को कहा जाता था, और तूतनखामून फेरोन्स का आखिरी राजा था, जिसे किंग तूत के नाम से भी जाना जाता है। तूतनखामून की मम्मी पहली बार 1922 में इजिप्ट से डिस्कवर हुई थी।
तूतनखामोन की मम्मी असल में 3 ताबूतों के अंदर दफन थी। जब तूतनखामोन की मम्मी को खोला गया तब उसकी मम्मी के गले में एक ताबीज पहना हुआ था और उसकी पूरी मम्मी सोने से बने हुए गहनों से ढकी हुई थी और साथ ही उसकी मम्मी के साथ 2 खंजर भी मिले थे, जिन्हें पहली बार देखने में लगा कि इनमें से एक खंजर लोहे का है और दूसरा सोने का। लेकिन कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पिछली हुई कुछ रिसर्च और खंजरों की इमेज से पता चला कि एक खंजर असल में लोहे का नहीं बल्कि इसमें किसी मेटोराइड के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होगा। एक स्टडी के मुताबिक जिस तरह का मटेरियल इन खंजरों को बनाने में इस्तेमाल किया गया है वह मटेरियल धरती पर उत्पन्न ही नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि एक खंजर तूतनखामून को दूसरी दुनिया के लोगों ने तोहफे में दिया होगा। यही वजह है कि आज तक यह पता लगाना नामुमकिन ही है कि आखिर तूतनखामून का खंजर किसने बनाया होगा और इस खंजर को बनाने के लिए उन्हें मटेरियल कहां से मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त कोई मेटोराइड धरती पर गिरा हो जिससे इस खंजर को बनाया गया होगा, या उस वक्त के लोग स्पेस में जाते हों। कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, इसलिए खंजर आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 2, जोडियक किलर। जोडियक किलर की मिस्ट्री असल में 1968 में शुरू हुई थी। 20 दिसंबर 1968 से लेकर 11 अक्टूबर 1969 तक सैन फ्रांसिस्को एरिया में 5 लोगों का मर्डर हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी मर्डर को एक तरह से किया गया था। सबसे पहला मर्डर 2 टीनएजर्स का हुआ था जिन्हें उनकी कार के अंदर गोली मार दी गई। दूसरा मर्डर 4 जुलाई 1969 को डार्लिन फेरिन और मिचेल रेनॉल्ड का हुआ, लेकिन मिचेल इस अटैक से बच गए थे। उसके बाद एक आदमी ने पुलिस को कॉल करके दोनों मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। इसके बाद 1 अगस्त को किलर ने अलग अलग न्यूज़पेपर को लेटर भेजकर मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इस खबर को पेपर में छापने की डिमांड भी की और इस लेटर में ही किलर ने अपना नाम जोडियक बताया था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये लेटर एक झूठ था। जिसके बाद 23 सितंबर को एक और मर्डर हुआ और उसके बाद 11 अक्टूबर को एक कैब ड्राइवर का मर्डर हुआ जिसको 3 बच्चों ने अपनी आंखों से देख लिया था, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा ढका हुआ था और ये केस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 1, द शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट। इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कहते हैं। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर निकोलस बुसान की पेंटिंग बनी हुई है जिसे द आर्किडियन शेफर्ड्स कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस कोड को डिकोड नहीं कर पाए। बहुत से थ्योरिस्ट का मानना है कि अगर इस कोड को डिकोड कर लिया तो यह हमें तक होली ग्रेल तक ले जा सकता है, लेकिन 2 सेंचुरीज बीतने के बाद भी इस कोड को कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। इसे दुनिया का सबसे मुश्किल कोड और मिस्ट्री माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनसुलझे रहस्य। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली इस तरह की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।